साधारण, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल। बहुत ही आसान होता है, एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान होता है। इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है लिख देंगे। फॉर्मूला, इसमें छोटा छोटा चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला मूलधन, क्या? मूलधन। दूसरा होता है समय। क्या होता है? तीसरा दर। चौथा होता है, ध्यान रखो, चौथा होता है मिश्रधन। सब बता रहे हैं कौन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। मूलधन का मतलब हुआ, मूलधन का मतलब हुआ हम जितना पैसा टोटल गाला किसी को दे या ले, उसी को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। मान लीजिए हम किसी को 10,000 रुपया दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 10,000 दे रहे हैं ब्याज पे, ठीक है। तो हमारा मूलधन कितना होगा? 10,000 होगा। समझ आ रहा है? समय क्या होता है? समय मतलब जितना समय, जितना टाइम वो आदमी उस पैसे को रखता है, जितना टाइम वो आदमी उस पैसे को रखता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी मेरा पैसा, चाहे आपका पैसा जो है 5 वर्ष रख लिया। कितना वर्ष? 5 वर्ष। हिंदी इंग्लिश में बोले तो 5 इयर्स। दर मतलब, दर मतलब कितना दर के हिसाब से आप किसी को पैसा दे रहे हैं, कितना रुपये। जैसे सुने होइए क्या कहते हैं कि कै रुपये पैसा चल रहा है, तो 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये होता है ना। तो मान लीजिए आप किसी को पैसा दिए 5 रुपये। कै रुपये? 5 रुपये। अच्छा, तो 5 रुपये ब्याज ऐसे नहीं चलेगा। पहले ये समझना होगा कि 5 रुपये जो आप ब्याज पे पैसा दे रहे हैं वो मासिक ब्याज है या वार्षिक ब्याज है? मासिक ब्याज है या इंग्लिश में बोले तो मंथली इंटरेस्ट है या ईयरली इंटरेस्ट है, एनुअल इंटरेस्ट है? समझिए पहले क्या होता है मासिक, क्या होता है वार्षिक, क्या होता है। मासिक ब्याज का मतलब हुआ, मंथली इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि आपका जो ब्याज का पैसा होगा हर महीने बढ़ेगा, हर महीने ब्याज के पैसे बढ़ेगा। जैसे गाँव में चलता है ना, गाँव में ब्याज के पैसे तुम लोग सुना होगा। तो वो पैसे क्या होते हैं? हर महीने क्या होते हैं? बढ़ते हैं। हर महीने पैसे क्या होते हैं? बढ़ते हैं। लेकिन बैंक से जब आप कोई पैसा ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, कैसे? बैंक से। जब बैंक से हम लोग पैसे लेते हैं तो उस कंडीशन में पैसा पर मंथ नहीं बढ़ता है, पर ईयर बढ़ता है। तो वो एनुअल वाला इंटरेस्ट लेता है बैंक। कैसे? इसी को अब आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वार्षिक ब्याज क्या होता है, मासिक ब्याज क्या होता है, समझ में आ गया है? मासिक ब्याज में क्या होता है? पैसा हर मंथ बढ़ेगा। अब वार्षिक ब्याज में क्या होता है? पैसा हर साल में बढ़ेगा। मान लीजिए किसी को आप 5 रुपये के दर से पैसा दे रहे हैं, अब मासिक दे रहे हैं कि वार्षिक दे रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए कि मंथली इंटरेस्ट दे रहे हैं, कैसे? मंथली दे रहे हैं, तो मंथली दीजिएगा और ईयरली दोनों समझा दे रहे हैं, ठीक है, माने एनुअल, ठीक है, दोनों समझा दे रहे हैं। मिश्रधन क्या होता है ये समझ लेते हैं। मिश्रधन क्या होता है? इसमें 5वां तो भूलिए गए, ब्याज। ब्याज जो होता है, आपका पैसा 5 वर्ष बाद वो आदमी 5 रुपये के दर से 10,000 रुपया आपका लिया है। 5 वर्ष के बाद 5 रुपये का दर से जितना पैसा जोड़ के लौटाएगा, जितना पैसा आपको लौटाएगा, उसमें 10,000 तो आपका गाला होगा, मूलधन होगा, और कुछ पैसे अलग से रहेगा ज़्यादा, उसी को कहते हैं ब्याज। मूलधन के साथ आपका मूलधन हटाकर बाकी जो पैसे आपको ज़्यादा मिल रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? ब्याज। अब मिश्रधन क्या होता है? ब्याज और मूलधन जोड़ो, दोनों को मिला दें, ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है। मान लीजिए कि 5 वर्ष बाद आपको 10,000 रुपया आप प्लस 2500 रुपया ब्याज मिल रहा है, 10,000 रुपया गाला है आपका, टोटल आपका जोड़ के देगा 12,500। कितना देगा?
तो जो 12,500 आपको मिला वही आपको क्या हो गया, उसी को कहते हैं मिश्रधन, क्योंकि दोनों मिल के है ना। अब मान लीजिए 2500 रुपया जो है आपका ब्याज हो गया। समझ में आया कि नहीं है? माने हैं, एक्चुअल नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम फिर से इधर बना के अब समझाएंगे आप लोगों को कैसे बनता है। मान लीजिए हम यही निकाल बताते हैं कि 10,000 रुपये का 5 वर्ष में 5% के मंथली से और एनुअल दोनों तरीके से कितना इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, फार्मूला होता है ब्याज बराबर, क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर ले लेते हैं मूलधन गुने समय गुने दर भगा 100। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ये क्या है, फॉर्मूला है, क्या है, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे कैसे, SI, क्या लिखेंगे, SI बराबर P मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, P का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल किसको कहते हैं, मूलधन को, समय मतलब टाइम, और दर को कहते हैं इंग्लिश में रेट, अब बटन में लिख देंगे 100। इसी फॉर्मूला से किसी भी पैसे का साधारण ब्याज निकाला जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? आइए निकाल कर बताते हैं एक, देखिएगा इस कंडीशन में निकालते हैं। मूलधन कितना है, 10,000, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10,000, क्या लिख लेंगे, समय कितना लगा, 5 साल लगा। तो पहले मंथली वाला निकाले कि एनुअल, चलिए पहले एनुअल वाला समझाते हैं, ठीक है। एनुअल है, एनुअल 5 साल है तो 5 ही लिखेंगे। दर कितने रुपये के हिसाब से, तो ये भी 5 ही लिख देंगे, ठीक है। देखिएगा बनाते हैं इसको, कितना ब्याज हुआ निकालते हैं। 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो काट देंगे, ऊपर बच गया 100 × 5 × 5 कर लीजिए। 5 से 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा गुना तो 25 आएगा। अब 25 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2500, यानी ब्याज निकल के कितना आया, ब्याज कितना निकल के आया, 2500 निकल के आया। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान है, भारी है, कितना आसान मैथ है। आइए इसको मंथली में अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा मंथली में बनाते हैं तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 10,000, कितना है 10,000 गुने समय कितना लगा, 5 महीना नहीं 5 वर्ष लगा है, लेकिन मंथली ब्याज में जोड़ेंगे तो इस कंडीशन में देखेंगे कि एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना, तो 5 वर्ष में कितना होगा, 12 × 5 = 60 महीना। अब यहाँ पर समय कितना लिखेंगे, 60 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 60 लिखेंगे। रेट तो 5 ही है तो 5 ही लिखाएगा। फिर से वही 0 से 0 कट गया, कमीन कीजिए, 6 × 5 = 30, और 30 में 0 पे डालेंगे 300 हो गया। 300 में 100 से गुना करना है, तो 3 एकम 3, और 2 को 0 इसमें या 2 को 0 इसमें, 300 में 2 को 0 होता है और 100 में का 2 को 0। इन टोटल ब्याज कितना निकल के आया, 30,000। कितना निकल के आया, 30,000। ध्यान रहिए ये ब्याज है, ये ब्याज है, मिश्रधन नहीं है। ये नहीं कि 5 साल बाद वो आदमी आपको केवल 2500 वापस करेगा। आप 10,000 दिए है, वो आपको कितना वापस करेगा, 25,000। आप 10,000 दिए तो आपको 30,000 वापस करेगा, नहीं, ये सिर्फ ब्याज है, इसमें आपका मूलधन नहीं मिला। इसमें आपका मूलधन मिला देंगे 10,000 रुपया, तो कितना बन गया, 40,000 बन गया, जो कि ये आपका क्या हुआ, मिश्रधन हुआ। क्या हुआ, मिश्रधन हुआ। समझ में आया क्या? यहाँ पे मिश्रधन कितना निकल के आएगा, बोलिएगा। यहाँ पे मिश्रधन निकल के आएगा, मिश्रधन 12,500। 2500 में अगर 10,000 हम जोड़ देंगे
तो कितना निकल के आएगा? 12,500। समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलिए यहाँ पे मिश्रधन एक हो गया 12,500 हो गया। अब ब्याज हमारा कितना निकल के आया था? 2500। समझ में आया? चलो कृष्णा।